देखो गैमेटोजेनेसिस है। अब इसे पहले गैमेट को डिवाइड करने के लिए इसे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, स्पर्म इधर हो गया आपका स्पर्म। oogenesis में आपका फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस यहाँ से यहाँ हो गया आपका फॉर्मेशन और इधर हो गया गैमेट। ठीक है। अब हम लोग पहले आ जाएं स्पर्मेटोजेनेसिस, आइदर इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओवा दोनों। अब स्पर्म जो है ये आपका है हैप्लॉइड, ओवा भी है आपका हैप्लॉइड। ठीक है। इट मीन्स कि गैमेट जो है वो हमारा हैप्लॉइड है और इसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, गोनेड के अंदर हो रहा है। गोनेड क्या है, गोनेड है आपका इन एनिमल में ओवरी, इधर है टेस्टिस। ये दोनों आपका ओवरी कहाँ है, इन फीमेल बॉडी, टेस्टिस इन मेल बॉडी। ठीक है ना। ओवरी के अंदर इन फीमेल बॉडी में हमारा oogenesis का होना है और टेस्टिस में हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। क्लियर। अब हम लोग करेंगे, पहले टेस्टिस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। इनसाइड द टेस्टिस। अब टेस्टिस के लिए सबसे पहले डायग्राम देखेंगे इन जनरल मैमल की टेस्टिस कहाँ पे है। तो ये हमारा एब्डोमिनल बॉडी में आपका एब्डोमिनल कैविटी में हमारा टेस्टिस होगा। और अगर हम लोग देखें ये है हमारा टेस्टिस, ये दोनों है हमारा टेस्टिस। ठीक है। ये हमारे पेयर में है टेस्टिस हमारा। देखो अब ये टेस्टिस है आपका, टेस्टिस। ठीक है। दोनों साइड में आपका टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर ये इस तरह से नाउ डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। Inside the compartments there are tubules like seminiferous tubules in which sperms are formed. Now from the testis emerge vasa deferens. This one is vas deferens and these are tubules seminiferous. ये seminiferous tubule. Now seminiferous tubules forms vasa efferentia, दोनों साइड में होगा। और फिर यहाँ से स्पर्म इसके अंदर बना और ये स्पर्म इधर से फ्लो करके इनसाइड द बॉडी कैविटी ये ओपन हो गया। ठीक है। इधर से और फिर ये इधर से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये फिर इजेक्ट हो जाता है ये एब्डोमिनल कैविटी में। इसी तरह से आपका इनसाइड द ओवरी, ओवरी में भी आपका ओवरी भी जो है वो पेयर में आपका इस तरह से फीमेल एब्डोमिनल कैविटी में इस तरह से 2 आपके ओवरी रहेंगे। ओवरी के अंदर भी आपके इस तरह से फॉलिकल्स हैं जिसमें आपके
ओवा जो है वो फॉर्म होगा एट लास्ट दोनों साइड में, एंड एट लास्ट मैच्योर ओवा बर्स्ट अप एंड रिलीज oocyte फ्रॉम द, जैसे यहाँ पे आपका स्पर्म बन के बाहर निकलेंगे उसी तरह से यहाँ से ओवरी से आपका ओवा रिलीज होगा, और ये ओवा जो है फिर यहाँ से रिलीज होने के बाद आपका इसमें ओविडक्ट होता है। ओविडक्ट के थ्रू ये ओवा जो है ओविडक्ट में, और ओविडक्ट के थ्रू ये ओवा आपका रिलीज हो जाए। तो मेन पर्पस है गोनेड के अंदर ओवा का फॉर्मेशन या आपका स्पर्म का फॉर्मेशन। ये क्यों यहाँ पे हो रहा है? मेन पर्पस है यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हाफ होना, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ किस में होता है? इन मियोसिस में। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो आपका हाफ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों आपके यहाँ पे बताया गया है कि आपका स्पर्म भी एन है और ओवा भी एन है। तो यहाँ पे टेस्टिस के अंदर आइदर ओवरी के अंदर, इन दोनों में हमारा मियोसिस। नेक्स्ट टाइम हम पूछेंगे आप लोगों से कि मियोसिस में क्या होगा। सारे लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे कि मियोसिस के डिवीज़न सारे पढ़ के आएंगे। माइटोसिस में कितने डिवीज़न हैं और मियोसिस में कितने डिवीज़न हैं, सब आप लोग 9-10 से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो मियोसिस जो है केवल हमारे रिप्रोडक्टिव बॉडी में होगा, आइदर एनिमल हो या प्लांट हो। माइटोसिस ऑल ओवर द बॉडी होता है, बट मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और केवल आपके गोनेड में ही होता है, आइदर वो प्लांट गोनेड हो या क्या कहता है एनिमल का गोनेड हो। दोनों के गोनेड में ही मियोसिस डिवीज़न होता है, क्योंकि मियोसिस में आपको क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है। ठीक है ना, आइए देखिए हाफ करने का पर्पस क्या है। इसका भी एक एम एन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि अब क्यों यहाँ पे हाफ होता है ओवरी में या टेस्टिस में। ये हमारा सपोज करिए, अब देखो क्यों यहाँ पे हाफ होगा कि आपका सपोज करो कि ये हमारा ओवा है, ठीक है, ये एन है। एन में आप मेल अगर ह्यूमन बीइंग का लेंगे तो एन का मीन्स हो गया कि इसमें क्रोमोसोम नंबर है आपका 23 क्रोमोसोम्स, ठीक। और ये है हमारा स्पर्म, ये भी है, एन मीन्स हैप्लॉइड, इसमें भी क्रोमोसोम नंबर है 23 क्रोमोसोम। अब क्या होना है, ओवा एंड स्पर्म को ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बना, दोनों को फ्यूज़ होना है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और दोनों का एन मिलके ये हो जाएगा 2n, और इसमें हमारा क्रोमोसोम नंबर है 46, ठीक है। और ये जब दोनों फ्यूज हो गया इससे बोलते हैं जाइगोट, इससे एक एम्ब्रियो आपका फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमारा पर्पस है स्पर्म एंड ओवा को फ्यूज़ होना है और इससे एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बनने में यहाँ पे मियोसिस इन्वॉल्व हो रहा है, न कि माइटोसिस। माइटोसिस में हमेशा कोई भी एक सिंगल सेल है, इससे हमारे 2 सेल बनते हैं। यहाँ पे अगर 46 है, इसमें भी 46, फिर इससे 2 सेल बन जाएंगे, इससे 2 सेल बन जाएंगे, 46, इस तरह से ये आपका मल्टीप्लाई होता चला जाता है। बट इन केस ऑफ मियोसिस अगर कह दें कि ये है हमारा 46 का, तो इसमें अगर मियोसिस करोगे तो ये डिफरेंस है दोनों में, इससे हमारे 2 सेल बनेंगे 23 का, फिर इससे 2 सेल बनेंगे 2 सेल बनेंगे, और ये 4 बने। लेकिन यहाँ हाफ नहीं अब होगा, ये 23 सेम 23। अब इसके आगे कोई डिवीज़न ही नहीं होगा। यहाँ पे ये डिवीज़न होता चला जाता है पूरे लाइफ, ये
जैसे हम लोग का कहीं पे कोई आपका टिश्यू डैमेज हुआ तो वहाँ पे फिर से उस जगह को जो भर जाता है, कहते हैं कि घाव भर गया। भरने का क्या पर्पस है कि वहाँ पे सेल फिर से डिवाइड करके और वो अपना मेंटेन कर लेता है। बट ये चीज़ में मेंटेन नहीं होना है, इसीलिए मियोसिस में एक सेल जो है आपके 4 सेल में डिवाइड होते हैं। 1 सेल डिवाइड इनटू 2 सेल एंड देन 4, बस। बट यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं ना, 1 जो है इस तरह से बहुत सारे बनते चले जाएंगे, मिलियंस एंड मिलियंस में बनते चले जाएंगे। हम लोग का एक छोटा सा हाथ था, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जा रहे हैं तो कितने लंबे होते जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे में वहाँ पे केवल माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है, ना कि वहाँ पे कहीं भी भूल के भी आप कभी नहीं बोलेंगे कि हाथ में, पाँव में, कहीं पे भी कि हम लोग का वहाँ मियोसिस हुआ है। मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा, और वो भी केवल टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर ही मियोसिस डिवीज़न होता है, क्योंकि उसका पर्पस है यहाँ पे फर्टिलाइज होना है। इन सब सेल के, हैंड्स के सेल को या लेग के सेल को कहीं भी फ्यूज़ नहीं होना है एक दूसरे से। तो इसलिए वहाँ पे, या लीवर है, किडनी है, किसी भी ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन की भी बात करोगे, कहीं पे भी आपका डिवीज़न जो है वो हमारा लंग्स में हर जगह केवल माइटोसिस डिवीज़न है। बट मियोसिस केवल आपका टेस्टिस आइदर ओवरी में, एनिमल में, और प्लांट में भी इसी तरह से। वहाँ जो आपके गोनेड हैं उसमें एंड्रोसियम गाइनोसियम जब होता है, वो लोग आप लोग बॉटनी में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी होगा वहाँ पे होगा। तो हम लोग को केवल अभी कंसंट्रेट करना है ओवरी एंड टेस्टिस पे। जो हमारा ये टॉपिक है गैमीटोजेनेसिस, इसमें हम लोग केवल कंसंट्रेट करेंगे ओवरी एंड टेस्टिस पे। तो सबसे पहले अब हम लोग, तो इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो आइदर ओवा का फॉर्मेशन हो या स्पर्म का फॉर्मेशन हो, दोनों। तो इसलिए साथ में गैमिट को डिवाइड इस तरह से कर रहे हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट आइदर फीमेल गैमिट। सो गैमिटोजेनेसिस इज द फेनोमेना इन विच formation of male gamete either female gamete inside the male body or inside the female body, and the place is testis either ovary। ठीक, अब चलो हम लोग अब एक फर्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम लोगों का था स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस को भी डिवाइड किए थे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड गैमिटोजेनेसिस, oogenesis। तो ये है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म्स, ठीक है। ये है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और स्पर्म इनसाइड द इन मेल गोनेड, ठीक है, इन मेल गोनेड। मेल गोनेड किसको बोलते हैं? टेस्टिस को। तो यहाँ पे ये पोजीशन है, इसी में हमारा ये शुरू होगा। अब इसके लिए पहला हम लोग का डायग्राम होगा टेस्टिस का। अब सिंगल, अभी 2 टेस्टिस आपको दिखाएं, अब सिंगल एक टेस्टिस को लीजिए। अब जो ये टेस्टिस है, सिंगल ये टेस्टिस है, तो चलो इसको हम लोग कट करते हैं। कट करके अंदर का पार्ट देखते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कट कर दिए। इस तरह के कट को कहते हैं टीएस, ठीक है, टीएस। तो हम लोग टीएस में क्या क्या देखेंगे, अंदर में क्या क्या हो रहा है। अभी हमने बताया था पहले डायग्राम में कि यहाँ पे इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंदर में है। बिल्कुल बाल जो आप हेयर देख रहे हैं अपना, उतना ही पतला सा इसके अंदर पूरा कॉइल्ड पूरा भरा होता है टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग का पहला डायग्राम जो होगा वो इस तरह का डायग्राम, हम लास्ट में अपने डायग्राम भी डाल देंगे इस पर। ये है टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ
मैमल, मैमल में एक जनरल मैमल का ले लिए हैं, उसका टेस्टिस इसका यहाँ से यहाँ कट किया। अब इसके अंदर देखेंगे कि क्या है। अब इसके अंदर आइए, इसमें बहुत सारे, जब ऐसे ट्यूब्यूल से ये पूरा इस तरह से ट्यूब्यूल से भरा हुआ है, तो अब जब कट करेंगे तो बहुत सारे ट्यूब्यूल हमारे यहाँ पे कट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे। तो एक हमारा इस सर्कल में इस तरह से बहुत सारे आपके छल्ले जैसे सर्कल में इस तरह से ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये सर्कल दिखेगा। इसको हम लोग लेवलिंग करेंगे। इस पर सॉरी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये आउटर लेयर है टेस्टिस का, ट्यूनिका, ये ट्यूनिक का लेयर है, आउटर लेयर, जो ये बाहर टेस्टिस का कवरिंग है। अंदर में इस तरह से बहुत सारे हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, इसी के अंदर हमारा स्पर्म बन रहा है। तब इसी के अंदर हमारी पूरी स्टोरी रहेगी स्पर्मेटोजेनेसिस की। और इसके बाहर क्या है, क्योंकि अब इसे जितने भी डिविजन्स होंगे तो उसके लिए हमको इनको फूड सप्लाई, इनको सारा कुछ ब्लड सप्लाई, फूड सप्लाई मीन्स क्या, थ्रू द ब्लड सारा जाना है। तो ब्लड कहाँ होगा, ये सब जगह जो है इसमें हमारा ब्लड्स फील्ड है। वाह, इसको हम लोग लेवलिंग करेंगे। इसमें ब्लड सेल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग, अब हम लोग आ रहे हैं इधर हार्मोन्स के लिए। मेल हार्मोन्स भी, जो मेल हार्मोन्स है वो कहाँ से इजेक्ट होगा, वो टेस्टिस से इजेक्ट होता है। फीमेल हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स। तो मेल हार्मोन्स आपका क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। और ये मेल हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है, टेस्टिस में, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं, यहाँ पे हमारा ये सेल्स हैं, सेल्स को बोलते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, ये लेडिक सेल्स जो हैं ये हमारा सिक्रीट करेगा मेल हार्मोन्स, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, बट इनसाइड द टेस्टिस। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अब सारा प्रोसेस इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होना है, और वो दैट प्रोसेस गोइंग थ्रू द मियोसिस डिवीज़न, ठीक। अब आइए, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ये वॉल है, इसके अंदर इस तरह से सेल्स रहते हैं, डिवाइड करेंगे और इस तरह से एट लास्ट सेंटर में इस तरह से स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा। एक पिरामिड जैसा, इस तरह से बहुत सारे, पूरा प्रोसेस है, अभी हम बता रहे हैं आपको एक एक करके। ओके, इस तरह से। ना स्टार्ट करें स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ फॉर द स्टडी ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक वी विल डिवाइड द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस into three phases. First phase is phase of मल्टीप्लिकेशन मीन्स सेल्स का डिवीज़न होना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें सेल्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इसमें करेंगे, सारा इसी के अंदर होना। मल्टीप्लाई मीन्स कि यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न, तो पहले यहाँ जो सेल्स हैं उसमें माइटोसिस डिवीज़न होगा। इसको
माइटोटिक डिवीज़न भी बोलेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, फेज ऑफ ग्रोथ। इसमें इस फेज में क्या होना है, नाम से क्लियर है कि जितने भी मल्टीप्लाई करके सेल्स बने उन सब का ग्रोथ होगा उसका, ठीक है। नाउ थर्ड वन, फेज ऑफ मैचुरेशन। फेज ऑफ मैचुरेशन में ये डिवीज़न जो है इसी में मेन हमारा मियोसिस होगा, ठीक है। तो ये है आपका कि इसमें सबसे पहले देखिए फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन ग्रोथ एंड देन मैचुरेशन। मैचुरेशन को मियोटिक डिवीज़न, ठीक। अब इसमें सबसे पहले यहाँ जो आपका टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इससे आपका ये रिलीज हो रहा है, सेल्स आपके रिलीज होंगे, डिटैच होंगे और वो सेल पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ देख रहे हैं इस तरह से थ्रेड लाइक दिखा रहे हैं, लास्ट में स्पर्म्स सारे बन रहे हैं सेंटर में, इस ट्यूब्यूल के सेंटर में आपके सारे बन के आपके स्पर्म तैयार हो जाएंगे। तो माइटोटिक डिवीज़न में यहाँ थोड़ा हम रफ अभी बता दे रहे हैं, फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे। माइटोटिक डिवीज़न में यहाँ से जो सेल सबसे पहले जो यहाँ से निकल के इस वॉल से डिटैच हो रहे हैं उसे कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। यहाँ से ये यहाँ पर अगर लेबलिंग ऐसे करो तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। प्राइमरी है शुरू का स्टार्टिंग यहाँ से। अब इसमें फिर ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद उसमें वो आपका ये सेल जो है माइटोटिक है, यानी इसमें बहुत सा बार इसमें रिपीटेड ये डिवीज़न होगा। रिपीटेड डिवीज़न होने के बाद आपका ये बन जाएगा आपका स्पर्मेटोगोनिया। और तो इससे आगे बहुत बड़ा डिवीज़न है, तो यहाँ पे एक सेल को ऐसे लेवलिंग कर सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। फिर उस स्पर्मेटोगोनिया का यहाँ पे ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद वो बन जाएगा स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोसाइट्स, अब वो स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो इंटर करेंगे मियोटिक डिवीज़न में, एंड एट लास्ट यहाँ से मियोटिक डिवीज़न के बाद ये इसमें इंटर किया और इसके बाद ये बन जाएगा स्पर्मेटिड्स। तो इन तीनों फेज में हमारा क्या देखें कि सेल्स जो यहाँ से आपके डिटैच हुए वॉल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इस तरह का आपका एक ट्यूब्यूल लाइक है, उसको जब हम ऐसे टीएस कट किए हैं, यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कि शुरू में ही कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टीएस कट किए तो ऐसे ऐसे गोले 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 इस तरह से छल्ले जैसे आपके निकलेंगे और उसमें हमारे ये स्पर्मेटिड बन गए। अभी भी देखो स्पर्म नहीं बना है, अब इस स्पर्मेटिड से हमारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, इससे हमारे स्पर्म्स, तो ये जब मियोटिक डिवीज़न होगा तो ये हमारे हो जाएंगे एन। इट मीन्स कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो 2n है, 2n इसमें इंटर किया और वो n में चेंज हो गया और ये n से फिर हमारा ये हमारा n ही रह गया। तो हमारा अब आओ कि पूरा डिटेल अब इसको कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो पहले हम लोग क्या किए, फर्स्ट फेज में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो हैं वो हमारे हैप्लॉइड हैं। और दूसरे फेज में अब स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म का बनना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स।
डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होगा तो हमारा स्पर्म्स जो हैं वो बन गए। ठीक, तो स्टार्ट करने के लिए ये हम एक तुम लोग को रफ अभी इतना बता दिए, अब एक एक करके यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। फर्स्ट है ये, इसे हम लोग नाम दे दो ए, ये हो गया बी। ठीक, कि सबसे पहले हम लोग स्पर्मेटिड्स को बना लेंगे। स्पर्मेटिड्स बनाने के लिए हम लोग को जाना होगा थ्रू द मियोसिस डिवीज़न। ठीक है, तो अब ये ए जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, अब इसको हम लोग अब डिवाइड कर देंगे 3 फेज में। फर्स्ट है हमारा फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में केवल माइटोसिस डिवीज़न होना है। ठीक है, और ये माइटोसिस डिवीज़न में तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे, अगर एक टेबल के फॉर्म में बनाओगे थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इधर लिख देंगे, ऊपर हेडिंग कर देंगे फेजेस। ये सारे फेजेस के नाम होंगे। ए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और यहाँ पे हम लोग अब इसके शॉर्ट में यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब ये सेल टाइप्स हेडिंग होगा ऊपर, सेल टाइप्स। इसमें कैसा टाइप्स के सेल लेंगे, पहला सेल जो लेंगे ये होगा हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और ये कैसा है, डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम द वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नाउ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिवाइड रिपीटेडली। ठीक है, क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन में हमारा केवल माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है, तो इस सेल में डिवाइड करेंगे इसको। रिपीटेड डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन वाला जो फेज है ये हम लोग का रिपीटेड डिवीज़न। 4 है, तो अब यहाँ पे हम लोग का 8 सेल, देन 16 सेल, देन 32 सेल गोइंग ऑन। इस तरह से ये फेजेस आपके चलेंगे। जब ये एंड हो जाएगा एक लिमिट तक, ये आपका ये मिलियंस में ये डिवाइड करेंगे, और बट ये माइटोसिस डिवीज़न है, पूरा का पूरा ये माइटोसिस डिवीज़न है। यहाँ पे हम लोग इसको रिपीटेड माइटोसिस डिवीज़न, बार बार फर्स्ट माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से ये काफ़ी टाइम्स तक ये आपका डिवाइड करेगा। मियोसिस में नहीं ऐसा होता है, बट माइटोसिस में बार बार, क्योंकि मल्टीप्लाई ये गुना में बढ़ता जाना हमेशा। ये होगा एक लिमिट तक। ये होगा कब, ये डिवीज़न कब हो रहा है, टेस्टिस एम्ब्रियो में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया। इट मीन्स कि जो आपका मदर के अंदर ही टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है बेबी के अंदर, तो उस समय ये डिवीज़न एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये डिवीज़न आपका होगा। और इस डिवीज़न के बाद रिपीटेड माइटोसिस डिवीज़न होने के बाद एट द एंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स फॉर्म थाउजेंड्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, ये अब देखिए ये सारे आपके, ये भी 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, यहाँ कहीं n का है ही नहीं, जितने भी सेल यहाँ बने वो भी 2n है। इट मीन्स स्पर्मेटोगोनिया आर ऑल्सो डिप्लॉयड। प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिप्लॉयड, स्पर्मेटोगोनिया ऑल्सो डिप्लॉयड। नाउ स्पर्मेटोगोनिया इंटर इनटू सेकेंड फेज।